नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, रेल मंत्री कहे जाने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जब भेद खुल जाता है तो ट्वीट ही डिलीट कर देते हैं। अब जरा सोचिए, याद है आपको संसद में किस तरीके से बौखला गए थे जब किसी ने कह दिया था कि आप तो रेल मंत्री हैं। और रेल मंत्री साहब को इतना बुरा लग गया कि उल्टा कांग्रेस पर जो है हमलावर हो गए और कांग्रेस वालों को कहने लग गए कि हम तो मेहनत से काम करते हैं, जो नहीं करते हैं वो रील बनाते हैं। लेकिन ये रील के चक्कर में किस तरीके से रेल बन गया है यहाँ पर रेल मंत्री का, वो आपको बताएंगे। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो शेयर की अपने सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने वंदे भारत के उद्घाटन को लेकर तस्वीरें साझा की और बकायदा जो अपना कैप्शन लिख दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अश्विनी वैष्णव से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और गलती ऐसी कि कांग्रेस ने आईना दिखाया तो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। जानते हैं क्या किया? अश्विनी वैष्णव ने साउथ अमेरिका के पेरू के एक ट्रेन की तस्वीर वंदे भारत से रिप्लेस करके लगा दी और कहा कि देखिए यही वंदे भारत है। अब दोस्तों, ये 21वीं सदी वाला आधुनिकीकरण वाला भारत है, नवयुग है ये भारत। ये नया भारत है, मोदी जी का नया भारत है भाई, डिजिटल युग का भारत है। जितना मोदी जी डिजिटल युग को पसंद करते हैं और उसमें युवा जो है वो कैसे पीछे रह जाएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि आज के युवा जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पकोड़े पकोड़े तलने वाली बात तो चलो उन्होंने पहले कही थी, लेकिन अब तो इतनी तारीफ कर देते हैं युवाओं की। और आप ही के नेता और आप ही की पार्टी ये क्लेम करती है कितना रोजगार मिला है। तो रोजगार मिला होगा तो क्षमता तो होगी, और क्षमता होगी तो बुद्धि भी होगी, और इसी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हुए जनता ने रेल मंत्री को जो है असलियत दिखा दी और बता दिया कि ये तो साउथ अमेरिका के पेरू की तस्वीर साझा कर रहे हैं मंत्री साहब। फिर मंत्री साहब को लगा कि अरे भाई ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई, अब इसीलिए तो कहते हैं इनको रेल मंत्री, ऐसे तो नहीं कह देते ना। रेल मंत्री को रेल मंत्री कहने के पीछे ये जो है लॉजिक लगा है। अब इसकी वजह से इतनी जो है सटपटाहट या जल्दीबाजी में आनन फानन में फटाफट डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट कर दिया तो कहाँ कांग्रेस छोड़ने वाले थे। सुप्रिया अजनेत से लेकर तमाम जो प्रवक्ता है उन्होंने रेल मंत्री को जो है अच्छी से बता दिया और तस्वीर उनको आईना जरूर दिखाया और बताया कि असली रेल मंत्री क्या है। और कांग्रेस के भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर भी ये वीडियो शेयर की कर करके बताया गया कि कैसे अश्विनी वैष्णव जैसे नेता जो है गलतियां करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसे गलती नहीं मानती, मैं मुझे ऐसा लगता है ये बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। अब अश्विनी वैष्णव खुद तो सोशल मीडिया यूज करते हैं, चलो यूज भी करते होंगे तो उनको क्या पता कि कहाँ से कौन सी ये उठाकर क्या डाल रहे हो और क्या दिखाने का हो सकता है उनको पता हो सकता है दुनिया को गलत दिखाना चाहते हो, या जिनको सोशल मीडिया पर रख रखा हो, जैसे ट्वीट करने वालों को 2 रुपए देते हैं, क्या पता इनकी भी सैलरी कम रखी हो, तभी तो सोशल मीडिया वाले जानबूझकर पोस्ट कर दे रहे हो। अब मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, वो है तो बीजेपी में लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों में से अब ये भी शामिल हो गए हैं। मतलब अश्विनी वैष्णव ने हो सकता है जानबूझकर कर दिया, अश्विनी वैष्णव ने किया हो ना किया, उनके सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं हो सकता है उन्होंने जानबूझकर कर दिया हो कि भाई सैलरी कम मिल रही है, या ये हो सकता है रेल मंत्री का ध्यान जो है वो रील्स पर लग गया और रील्स के चक्कर में इन्होंने जो है अपनी ही रील गलत बना डाली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी इतनी बड़ी गलती, या मैं कहूँ इतनी छोटी गलती, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं। लोकसभा में दहाड़-दहाड़ के बोला जाता है मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, लेकिन मेहनत आप एक रील बनाने में भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी गलत तस्वीर डाल रहे हैं। अब जानबूझकर डाल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की डाल रहे हैं। ये एक परसेप्शन है, ये सब्जेक्टिव है, जिसकी मर्जी जो उस तरीके से सोच सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जैसे दिन चल रहे हैं ना, वैसा लग रहा है कि बीजेपी के खुद के नेता जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। कभी रेल मंत्री, कभी सांसद, खुद बीजेपी की एकदम क्लास लगाने पे लगे हुए, और चुनाव के बीच समय में इस तरीके की गलतियां बिल्कुल भी अश्विनी वैष्णव जी आपसे तो स्वीकार्य नहीं है। रेल मंत्री है आप, वही रेल मंत्री जिसके रेल की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब वंदे भारत लॉन्च हुआ अभी कहीं पर, तो वहां पर क्या खबर निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने महिला के साथ बदतमीजी कर दी। बताइए, रेल में सुरक्षा के लिहाज से तो महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वंदे भारत का आगाज करते हुए आपने साउथ अमेरिका की रेल जरूर दिखा दी, लेकिन हकीकत आप भूल गए कि हकीकत वंदे भारत की ये है कि महिलाओं को वहां बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग द्वारा छेड़ा जा रहा है। वंदे भारत के जो खाने हैं उसमें कॉकरोच कभी निकलता है, कभी ट्रेन की, अगर मैं सिर्फ वंदे भारत नहीं पूरे ट्रेन की स्थिति बताऊं, क्योंकि रेल मंत्री सिर्फ वंदे भारत के नहीं है, पूरे ट्रेन के हैं, तो शेड्यूल टाइम 9 घंटे 12 घंटे तक देरी हो जाती है। कभी कभी तो इतनी मुश्किलें आ जाती है कि लोगों को ट्रेन कैंसिल न होने के बावजूद जो है अपना प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है। मतलब और रेल मंत्री इस प्रकार की हरकतें से बाज तो अब आएंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि तस्वीर गलत दिखाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी अश्विनी वैष्णव जी। क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी, रेल हादसे जो दिन बर दिन हो रहे हैं इतने, कभी अब आपने सुना होगा कि एक खबर निकल कर आई थी, डिरेल कर दिया गया है,
तो मीडिया वालों ने दिखाने का प्रयास किया आतंकी हमला, इनकी साजिश, आईएसआई की साजिश, न जाने क्या-क्या उसको एंगल दिया गया। और पता क्या चला, एक व्यक्ति जिसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, उसने जो है डिरेल कर दी। ट्रेन के पटरी के सामने जो है सामान फेंक दिया कि चलो अब ट्रेन आएगी तो वो डिरेल हो जाएगी। मतलब इंसानों में इतना फ्रस्ट्रेशन है। खबर ये निकल कर आती है 9 घंटे का शिफ्ट जो है वो 13-13, 14-14, 16-16 घंटे कराया जाता है भाई साहब। इसकी वजह से जो है लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। सोचिए क्या वर्क प्रेशर वो चला है। वो बेचारा दबाव में था, लेकिन जो उसने हरकत किया वो तो गलत है, लेकिन दबाव के कारण ये हरकतें कर रहे हैं, ट्रेन डिरेल कर रहे हैं। और मीडिया वाले क्या चला रहे हैं, मीडिया वाले चला रहे हैं कि भैया आतंकी हमले साजिश बहुत बड़ी रची जा रही है, इस साजिश को जो है नाकाम कर दिया हमारे एजेंट्स ने, फलाना ढिमकाना। लेकिन आपके एजेंट्स ने कोई नाकाम किया ना किया हो, लेकिन प्रेशर दबाव जो है वो मंत्री या मैं कहूँ कि विभाग में इतना ज्यादा है कि मैं क्या ही बताऊं। राहुल गांधी खुद लोको पायलट से मिले, लोको पायलट स्थिति बताते कि भाई जो इन लोग को चीजें मिलती है, जो पटरी में जो जायजा करने वाले लोग होते हैं, वो बता दें कि हमें बूट्स ऐसे मिलते हैं भाई, हमें खुद के बूट्स पहनने पड़ते हैं। महिलाओं को तो वहां पे टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है, दूर दूर जाकर जो है वॉशरूम करना पड़ता है या कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो अगर आप सुरक्षा के लिहाज से आप फैसिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो आपको वापस में क्या ही मिलेगा। टीवी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई डीरेल करने की साजिश रची जा रही है, बहुत ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब आप लोगों को जरूरत की चीजें नहीं दोगे तो वो इंसान फ्रस्ट्रेशन दबाव में तो रहेगा। तो दबाव में इंसान तो मानसिक स्थिति भी खो देता है भाई। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। और रेल मंत्री को ऐसा लगता है नहीं सब सही है, सब छोटी सी बात है। ये कह देते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहते हैं रेल हादसे छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात, आपकी भी गलती, मुझे लग रहा है गलती छोटी सी है, लेकिन गलती छोटी सी है, इसका प्रभाव कैसा है और किस तरीके से देश में चीजें हो रही है, उन सबको गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अब बारी है फैसले की। फैसला मतदान के रूप में। लोकतंत्र को जीवित रखना है, रेल हादसों को ध्यान में रखें। हर सेक्टर की बात करती हूँ, हर वीडियो में कभी स्वास्थ्य की, कभी शिक्षा की, कभी बताया जाता है कि कैसे रेल हादसे, कभी टूरिज्म की, कभी अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, बताती हूँ आपको। लेकिन आज वीडियो जो है रेल के बारे में। अब आप समझिए, अलग अलग खबरें निकलकर डिरेल की आ रही है, अलग अलग शेड्यूल टाइम लेट होता है, खाने में कॉकरोच मिल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा ऐसा है, महिलाओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और आप जो है एक तस्वीर साउथ अमेरिका की डाल देते हैं वंदे भारत के नाम पर। इतनी बड़ी गलतियां देश में हो रही है। अब मैं समझ आ रहा है, अब सब कुछ समझ आ रहा है। जब रेल मंत्री साहब इतनी छोटी सी मतलब चीज ध्यान से नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा सब कुछ, इतना कार्यभार संभाल दिया है, ये कार्यभार कैसे संभालेंगे भाई। इनके ऊपर भी दबाव है, मुझे लग रहा है, मुझे समझ आया, इनके ऊपर इतना दबाव है। मुझे लग रहा है मोदी जी अश्विनी वैष्णव पे एकदम 16-16 घंटे वाला दबाव डाल रहे हैं। लिहाजा 16 घंटे के दबाव में अब अश्विनी वैष्णव इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है वंदे भारत कौन सा, पेरू कौन सा, बस डाल दो फोटो। इनको समझ ही नहीं आया कुछ। चलिए, इनकी भी गलती नहीं है, वर्क प्रेशर की ही गलती है। क्या लगता है दोस्तों, इतना जो आनंद फानंद में सब कुछ चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।